हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आप लोग का स्वागत है मेरे एजुकेशन गैलरी में। आज हम लोग कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.4 वर्ग और वर्गमूल का चौथा नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले जो हमने तीसरे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल सेम है। उसमें गुना करने के लिए कहा गया था और इसमें भाग देने के लिए बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ पे एक बना के दिखा रही हूँ क्योंकि इसे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और मैं एक एक स्टेप दिखा रही हूँ तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, तो आप सारा बना लेंगे आराम से। तो ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा, मैं एक एक स्टेप बता रही हूँ। तो चलिए, सबसे पहले क्या बोला है, संख्या में प्रत्येक के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, इसको वर्गमूल इसका निकालना होगा। तो इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 3 से जाएगा, 3 नाम 27, उसके बाद हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 छक 30, पचे 25। और फिर जो है फिर 5 से जाएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा। ठीक, देखिए अब ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो 2 9 2 5 का क्या आया, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 13, यही आया। इसका जोड़ा लगा लीजिए। देखिए 3 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा नहीं बना है। तो क्या हो गया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हुआ, 13। अतः वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 13 है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है पूर्ण संख्या ज्ञात करके आपको इस 229 और 25 को भाग दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख देंगे जिससे 29 25 में भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो अब हमको क्या करना है, 13 को 29 25 से भागा दे देना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इस तरह। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो 29 और 25 को भागा दे देंगे। तो 13 दूनी 26, ठीक है, घटा लिए, 2 उतार दिए हैं। अब हो जाएगा फिर से 13 दूनी 26, 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा ना, यहाँ पे ये कट गया 5, 13 पचे 65। ठीक है, तो इसका क्या आया, इसका भागफल जो है आ गया आपका। अतः 225 पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि भागफल देने के बाद पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन गया है। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गया तो इसको फिर से हमको वर्गमूल निकालने के लिए कहा गया है। यहाँ पे देखिए लास्ट में बोला है वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर अब इसका वर्गमूल भी ज्ञात करेंगे। 225 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, अब 5 पचे 25। ठीक है, तो 225 का क्या आया, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, है ना, इतना ही आया। देखिए जोड़ा इसका आराम से लग गया, 3 और 5 का। तो बाहर क्या आया, 3 गुना 5, 3 का 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आंसर हुआ। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर जो है 15 है। तो इस तरह से आप हर एक को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए पूरा डिटेल में आपको बता दिया है कि कितना बार आपको वर्गमूल देना है, कितना बार भाग देना है और आपको क्या करना है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक और बात, अगर आपको ये सब सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं एक एक करके सॉल्व करके दिखा दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।